तो आज हमारा 6th क्लास का सेकेंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। क्वेश्चन का है पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवों पर यह चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इस टाइप की है। इसमें कुछ विशेष आकार को भूभाग जियोइड कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक तो पहले पृथ्वी हमारी पूरी गोल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इनमें से एक विशेष आकार को भूभाग कहा जाता है। इस विशेष आकार को क्या कहते हैं, भूभाग, जियोइड कहा जाता है। अब है सेकेंड, ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का वह लघु, छोटा, वास्तविक एवं त्रिआयामी 3D प्रतिरूप मॉडल है। इस पर विशेष महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब क्या है, एक लघु या छोटा वास्तविक या त्रिआयामी 3D प्रतिरूप मॉडल है। इस पर देशों, महाद्वीप, महासागरों और उनके सही आकार को दिखाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम ग्लोब कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो आएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये भारत के मध्य से होकर जैसे ये कर्क रेखा मध्य से होते हुए जाती है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय कौन कौन से हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध। तो 3 मुख्य ताप कटिबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है और शीत कटिबंध है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है। अब आएगा विषुवत वृत्त के ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, जैसे ये गोल है, ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री और फिर ऊपर और नीचे। अब आएगा देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है। तो आ जाएगा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सभी अर्धवृत्तों को समांतर देशांतर या याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखा क्या, उत्तर से, देखो अक्षांश पूर्व से पश्चिम, जबकि देशांतर रेखा है उत्तर से दक्षिण। ये आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। भाई उष्ण कटिबंधी में सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब देखो ये कर्क रेखा है, ये कर्क, ये 0, फिर ये कर्क, फिर ये मकर। तो यहाँ के क्षेत्रों में सूर्य क्या रहता है, दोपहर में ठीक ऊपर की ओर होता है, 90 डिग्री पे होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा ताप प्राप्त होता है। जब भारत में 5:30 बज रहे हो तब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हो। देखो ये लंदन के ग्रीनविच से और ये भारत, इसके बीच 5:30 घंटे का फर्क है। अगर यहाँ 12 बज रहे तो यहाँ 5:30 बज रहे। लंदन ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, जो ग्रीनविच से 5:30 घंटे आगे है।
चूँकि चंद्रमा 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। इसलिए पूर्व में होने के कारण भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है ना। तो वहाँ का ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर भी स्थित है। ये ग्रीनविच में वेधशाला है। समय का निर्धारण। और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। अब आ जाएंगे सही उत्तर। प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन का मान है 0 डिग्री, और भारत में 82.5 डिग्री। शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। उत्तरी ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशीय रेखाओं और देशांतरी याम्योत्तर का। अब आएगा मकर रेखा। डैश डैश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है 23.5 डिग्री। भारत का याम्योत्तर 82 डिग्री। 23.5 डिग्री, 82 डिग्री। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं 0 डिग्री याम्योत्तर को? प्रमुख याम्योत्तर। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। दक्षिणी ध्रुव व्रत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। शॉर्ट टाइप आंसर है ना। अब आएगा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। विषुवत व्रत किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुवत व्रत कहलाती है ना। तो जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत व्रत। विषुवत व्रत का अक्षांशीय मान 0 डिग्री होता है। यह स्थान का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ होता है। तो देखो ये 0 डिग्री पे विषुवत, फिर ये कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, ये उत्तरी, ये दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को 4 महत्वपूर्ण अक्षांश व्रत कौन से हैं? तो आ जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव 6.5, दक्षिणी ध्रुव 4.5। हो जाएगा ये 0 डिग्री, कर्क, मकर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देश के लिए मानक समय क्यों जरूरी है? देखो मानक समय क्यों जरूरी है। अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है ना। जैसे अब कोई यहाँ 0 डिग्री पे, कोई 20 डिग्री पे, कोई 23 डिग्री पे, तो इनका सबका समय अलग अलग होता है। तो यदि कोई बड़ा है, देश बड़ा है और वहाँ से कई देशांतर गुजरते हैं, तो ट्रेन, विमानों और संचार व्यवस्था की समय सारणी से में भारी भ्रम पैदा हो जाएगा। इस अवस्था से बचाने के लिए
केंद्रीय मानक समय की आवश्यकता होती है ना। तो इसमें देखो आपको पेंट क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है, अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का समय अलग अलग होता है। यदि कोई देश बड़ा है और वहाँ से कई देशांतर गुजरते हैं तो ट्रेनों, विमानों और संचार व्यवस्था को समय सारणी में भारी भ्रम पैदा हो जाएगा। इस अवस्था से बचने के लिए एक केंद्रीय मानक समय की आवश्यकता होती है। और जो 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच में यही मानक समय निर्धारित किया गया। अब आएगा पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधों का विस्तार और वर्णन कीजिए। ताप के आधार पर पृथ्वी को 3 मुख्य कटिबंधों में बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय, है ना। अब आएगा उष्णकटिबंधीय। यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए यह पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय क्या है? ये तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है ना। यहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। शीतोष्ण कटिबंधीय उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव व्रत तक की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ये कर्क, मकर, ये वाला क्षेत्र व्रत तक फैला है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, इसलिए यहाँ का तापमान मध्य, न तो बहुत गर्म और न बहुत ठंडा रहता है। पहले आपने देखा उष्ण कटिबंधीय, यहाँ का तापमान क्या सबसे गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्या है, सीधा पड़ता है। और वहीं आपने शीतोष्ण कटिबंधी में देखा है, यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, न तो बहुत अधिक गर्म और न ही बहुत ठंडा। शीत कटिबंधीय, यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक है। जीरो कर्क उत्तरी ध्रुवत, मकर दक्षिणी ध्रुवत, ये वाला क्षेत्र। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह हमेशा अत्यधिक ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है। अब आएगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के मुख्य अंतर क्या है? तो अक्षांश रेखा और देशांतर, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। यह अक्षांश है, ये देशांतर है। और यह अक्षांश रेखा है। ये पूर्ण व्रत होती है, ये अर्धव्रत होती है, क्योंकि ये ऐसा पूर्ण, और जबकि ये आधा व्रत होती है। अक्षांशों के ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई छोटी हो जाती है, और जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई समान रहती होती है ना। ये ध्रुवों की ओर जाने पर हाँ, इनकी लंबाई छोटी होती जाती है, जैसे जैसे ध्रुव के पास जाए, ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई छोटी हो जाती है और देशांतर रेखा समान रहती है। इसकी मुख्य रेखा विषुवत व्रत है और इनकी मुख्य योजना यमुनोत्तर है, 0 डिग्री।
इनकी कुल संख्या 181 है, ये इम्पोर्टेंट है, 181। और देशांतर की कुल संख्या 360 है। देशांतर और समय की गणना कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 24 घंटे इक्वल टू 360, 24 इक्वल टू 360, 360 बटे 24। पंद्रह डिग्री 60 मिनट में 15, 1 डिग्री 4 मिनट। अब आएगा समय निकालने का नियम। ग्रीनविच जीरो पूर्व की ओर जाने पर प्रति डिग्री समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाएंगे और विपरीत पश्चिम में जाने पर 4 डिग्री घटा दिए जाएंगे। ये जीरो अगर पूर्व में जा रहे अपन या पश्चिम, इधर प्लस होगा, इधर माइनस। जैसे भारत भारत पूर्व की साइड स्टेट है, 82 डिग्री समय, 5.5 घंटे प्लस। और अगर कोई इधर कोई देश है 82 डिग्री पे, तो 5.5 घंटे माइनस। तो ये थे 6th क्लास के इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।